गांव कनकपुर में हरिराम बाबू रहते थे। उम्र 55 के पार, पर आज भी हर सुबह सूरज से पहले खेत में हल चलाते। उनका बेटा मनोज भी साथ में खेत में काम करता था। मनोज ने कॉलेज किया था, लेकिन नौकरी करने शहर नहीं गया। उसने एक दिन साफ कहा था, बाबा, मैं नौकरी नहीं, आपके साथ खेत ही जोतूंगा। आपके हाथ थक गए हैं, अब मेरी बारी है। गांव वाले हैरान थे। पढ़ा लिखा लड़का खेत में। मनोज हंसता और कहता, किसान होना शर्म की नहीं बल्कि शान की बात है। हरिराम बाबू की चप्पलें अब बहुत पुरानी हो चुकी थीं। एक पट्टी ट्यूब से बंधी हुई नीचे की एड़ी घिसकर सीधी हो चुकी। मनोज ने कई बार कहा, बाबा, नई चप्पल ले लो, ये अब टूट जाएगी। जब तक चल रही है मैं भी चल रहा हूँ बेटा। दिन बीतते गए। मनोज खेतों में नई तकनीक लाया। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मोबाइल से मंडी के रेट देखना। फसल भी अच्छी हुई, आमदनी बढ़ी। एक दिन उसने शहर से लौटते वक्त एक नई चप्पल खरीदी, अपने बाबूजी के लिए। अब बाबा को आराम चाहिए, उसने सोचा। जब वो घर पहुंचा तो देखा बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके पाँव में वही पुरानी चप्पलें हैं। मनोज ने चप्पल निकालते हुए कहा, बाबा, अब ये पुरानी चप्पल रिटायर होनी चाहिए। ये देखो, आपके लिए नई लाई है। हरिराम बाबू मुस्कुराए। उन्होंने चप्पल हाथ में ली, चुपचाप उसे छूकर देखा, फिर बोले, बेटा, ये जो पुरानी चप्पलें हैं ना, इन्होंने ही तुझे बड़ा होते देखा है। तू जब गिरता था मैं दौड़कर इन्हीं से आया करता था। तेरी फीस देने खेत बेचने गया, तब भी यही पहनी थी। इनमें पसीना है, मेरी जिंदगी है। अगले दिन खेत में दोनों बाप बेटे एक सी पुरानी चप्पलें पहनकर काम कर रहे थे। गांव वाले देखते रहे। दो पीढ़ियां, दो अलग उम्र, मगर एक जैसी मिट्टी से लथपथ चप्पलें और एक जैसी सोच। कभी कभी सबसे बड़ी तरक्की यही होती है कि बेटा उसी रास्ते पर चले जहां कभी पिता की टूटी चप्पलें धूल उड़ाया करती थीं।